गोकुल मतलब व्रज। और 11 वर्ष 52 दिवस के बाद भगवान फिर से मथुरा पधारे और मथुरा में आकर मामा कंस को मारा, उसका उद्धार किया। और कुछ 14 वर्ष पर्यंत मथुरा में लीला करी और फिर मथुरा से द्वारका पधारे, द्वारका बसाया। द्वारका में कुछ 100 वर्ष पर्यंत भगवान की लीला हुई। विद्वानों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर सदैव 125 वर्ष के आसपास विराजे हैं। 11 वर्ष व्रज लीला, 14 वर्ष मथुरा लीला, 100 वर्ष द्वारका लीला। द्वारका एक ऐसा नगर है जो बहुत समृद्ध रहा, सोने की द्वारका कहलाती थी। इसका मतलब है समृद्ध नगर है, बहुत समृद्धि। और द्वारका ऐसा नगर है कि वो वाला समृद्ध नगर केवल 100 वर्ष पर्यंत ही रहा। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गए, द्वारका समुद्र में डूब गई। आज भी समुद्र में द्वारका के, डूबी हुई द्वारका के अवशेष देखे जा सकते हैं। सरकार ने भी उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत काम किया। समुद्र में अवशेष मिल रहे हैं। फिर द्वारका पुनः बसी। भागवत के अनुसार जगत मंदिर को छोड़कर समुद्र ने द्वारका को डुबाया। फिर द्वारका पुनः बसी। द्वारवती ऐसा नाम है। और श्री कृष्ण है द्वारवतीश्वर, द्वारकेश। द्वार दरवाजा। ये जो शरीर है ना, इसमें भी द्वार है। 10 द्वार है। 2 नेत्र, 2 नथुने, 2 कान, मुख, मूत्र द्वार, मल द्वार, ब्रह्मरंध्र इत्यादि 10 द्वार है। नौ द्वार तो हमें पता है, 10वां द्वार कहां? द्वार कहां? वो 10वां वाला। जो द्वार दिखता नहीं लेकिन होता है, जिससे प्रभु द्वारका में पधारे। अब भागवत पढ़ो। मथुरा से द्वारका किस रास्ते से भगवान गए उसका वर्णन नहीं है। आप लोगों ने शंकर मंदिर में जाकर दर्शन तो बहुत बार किया है। शिव मंदिर की प्रतिष्ठा विधि देखा है? उसमें सम्मिलित हुए हो? मंदिर बनाया जाता है शिवालय, तो अंदर जलधारी पत्थर की बनाकर गर्भगृह में रखा जाता है। लेकिन शिवलिंग जो मंदिर का द्वार है, वहां से अंदर ले जाकर के उसमें प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। नियम ऐसा है, विधि ऐसी है कि शिवालय का जो शिखर है, शिखर का ऊपर का द्वार खुला रखा जाता है, ऊपर का भाग खुला रखा जाता है पहले, और वहां से शिवलिंग उतरता है, अवतरित होता है। मंदिर का ये जो दरवाजा है, ऐसे नहीं जाएगा शिवलिंग, शिखर से उतरेगा और फिर उस शिवलिंग को, वो ज्योति स्वरूप है, नीचे जो
जलधारी है, जिसको तुम अर्घा बोलते हो, उसमें शिवलिंग को अवतरित करके वहां स्थिर किया जाता है। विधिपूर्वक प्रतिष्ठा होती है। और ये हो जाए, उसके बाद शिखर का ऊपर वाला भाग पूरा कंस्ट्रक्ट करके बंद कर दिया जाता है, और ऊपर शिखर, ऊपर कलश, और शिखर का अभिषेक होता है, कलश का पूजन होता है, और वहां कलश के बगल में ध्वजादंड बनाया जाता है, और वहां फिर ध्वजा आरोहण किया जाता है। इन सभी विधियों के पीछे कुछ अर्थ है। ये तुम्हारा जो शरीर है ना, भौतिक शरीर, ये अर्घा ही है। ये कि प्रकृति का ये रूप है, ये योनि है। हम जिस भी योनि में जन्म लिए हो, भगवान गीता में कहते हैं मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। महत ब्रह्म, महत यानी प्रकृति, वो योनि है, और उसमें भगवान का अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस देह रूपी योनि में वह जीव, चेतना, वह ज्योतिर्लिंग, वह शिव, क्योंकि जीव ही शिव है, इसमें अवतरित होता है। वो अवतरित होता है तो इस द्वार से या इस द्वार से या इस द्वार से नहीं, वो किस द्वार से, कहां से अवतरित होता है? शिखर से। इस देह रूपी मंदिर में शिखर कौन सा है? सिर ही शिखर है। देहो देवालय प्रोक्तः, हमारा शरीर देवालय है, शिवालय है। सिर शिखर है, हृदय गर्भगृह है। आदमी यूं सोया हो तो उसके शरीर की जो स्थिति बनती है, उसी आकार में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। वहां जो पांव ऐसे ऊपर धरे रहेंगे ना, आप सीधे सोएंगे, तो वही गोपुरम है मंदिर का। ब्रह्मरंध्र, सिर रूपी शिखर का ब्रह्मरंध्र, और यहां से वह चेतना भीतर प्रवेश करती। मां के गर्भ में है बालक, और उसमें चेतना का प्रवेश होता है, चेतना का प्रागट्य होता है। साहब, ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है। हम लोग जो मंदिर बनाते हैं तो पहले नींव जमीन पर, फिर धीरे 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 उसकी प्लिंथ तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर गर्भगृह की दीवारें उठती है, और फिर ऊपर शिखर बनाया जाता है। ठीक है ना? और भगवान का बनाया हुआ ये जो मंदिर है, हम प्राणियों का, ये जीते जाते हम, जागते हम सब लोग, मां के गर्भ में स्त्री और पुरुष के रज और शुक्र के संयोजन से एक कलल तैयार होता है। पहले भ्रूण कलल, और वो जो कलल है वो 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 विभाजित होते होते होते
वो विकास को प्राप्त होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में ये बातें हैं। तुम यदि कहो बायोलॉजी, यस, भागवत में है। एक सप्ताह का वो कलल कितना होता है, 2 सप्ताह में कितना होता है, 1 महीने के बाद कितना होता है, 5 महीने के बाद कितना, ये वर्णन है भागवत। आप मूल भागवत को पढ़ो। ये बातें साधारणतया बताई ही नहीं जाती, उस और ध्यान ही नहीं जाता, उतना समय नहीं होता, लेकिन ये सारी बातें भागवत में है। और फिर 9 मास मां के गर्भ में रहने वाला वह जीव मां के गर्भ में भगवान की स्तुति करता है, वो भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में। आप सब लोग इतने भाव से कथा सुन रहे हैं, इसलिए आपको कहने का मन करता है। कितने लोगों ने पूरी पूरी भागवत पढ़ी है? मेन भागवत, हाँ, कितने लोगों ने पढ़ी है पूरी? बहुत कम लोगों ने भागवत पढ़ी है। गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत बसा लो घर में, पूरी भागवत पढ़ो। कम से कम इस कथा को सुनने के बाद तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरी भागवत पढ़िएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत आनंद आएगा, कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी। और पूरी भागवत पढ़ने के बाद फिर दूसरी वाली कथा में जब आओगे तो आपको पहले वाली कथा से भी दूसरे वाली कथा सुनने में और ज्यादा आनंद आएगा। और फिर कथा सुनकर फिर भागवत को पढ़िएगा कि ये वाला प्रसंग भागवत में यहां पर था, जरा हम डिटेल में देखेंगे। फिर पढ़ो, फिर सुनो, फिर पढ़ो, और इस तरह से चिंतन करो। तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यन् नरः, व्यास जी कहते हैं। इस तरह से श्रवण, पठन और चिंतन, ये करते 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 भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, और उस भक्ति के चलते तुम सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। आसक्ति ही उपद्रव करती है। कई लोग कहते हैं क्या करें महाराज जी, आसक्ति छूटती नहीं। किसने कहा नहीं छूटती? अरे उसका नाम आसक्ति है। वो आसक्ति है तो जा भी सकती है, हम पकड़ करके बैठे। एक ने कहा ना एक संत से, महाराज आसक्ति नहीं छूटती हमसे। तो महाराज ने सुन लिया। दूसरे दिन जब वो आश्रम में आया तो महाराज जी आश्रम के एक खंभे को पकड़ करके और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे कोई मुझे छुड़ाओ, कोई मुझे छुड़ाओ, इस खंभे ने मुझे पकड़ लिया है। तो आदमी वहां गया, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, बचकाना बातें हैं। खंभा थोड़ी ना आपको पकड़ सकता है, खंभा तो जड़ है, आपने खंभे को पकड़ रखा है। आप छोड़िए और आप मुक्त है। आपके छोड़ने भर की देर है, आप छूट जाएंगे। तो महाराज जी ने तुरंत छोड़ दिया। बोले हाँ भाई तू तो बड़ा ज्ञानी है, सही बात है, खंभे ने मुझे नहीं पकड़ा था, खंभा तो जड़ है, मैंने खंभे को पकड़ रखा था। तो प्यारे, संसार ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने संसार को पकड़ा। संसार तो जड़ है, जड़ संसार में तुझे पकड़ने की क्षमता कहां? तूने पकड़ रखा है आसक्ति के चलते, तू छोड़। इसलिए मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षा, जो छूटना चाहता है वो छूटता है, लेकिन जो छूटना ही नहीं चाहे। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा हम सुन रहे हैं। श्री कृष्ण से यदि कुछ सीखना है तो यही सीखना है, अनासक्ति। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक ही शब्द में कहना है तो वो शब्द है अनासक्ति। इतने बड़े गृहस्थी
16,108 नारी के स्वामी अनासक्ति, सबके 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री, इतना बड़ा परिवार, लेकिन अनासक्त भाव से श्री कृष्ण रहे हैं। सोने की समृद्ध द्वारका, लेकिन अनासक्ति। आसक्ति उपद्रव करती है, आसक्ति मारती है। श्री कृष्ण कहते हैं पद्म पत्र मिवाम बसा, ऐसे रहो संसार में जैसे जल में कमल का फूल रहता है। जल से है कमल, जलज, जल से ही जन्मा है, जल में ही जिएगा। हम संसार में पैदा हुए हैं, संसार से पैदा हुए हैं, संसार में रहेंगे, जिएंगे, लेकिन कमल के फूल को या कमल पत्र को वो जल भिगा नहीं सकता। कमल की पंखुड़ियों पर जल बिंदु भी है तो मोती की तरह लुढ़कते रहेंगे, कमल पत्र भिगता नहीं है। और इसलिए जब सूरज निकलता है तो जल में रहने वाला कमल खिल जाता है। अनासक्त भाव से रहो, तुम संसार में रहो, कोई बात नहीं, संसार तुम्हारे में नहीं रहना चाहिए। नौका समुद्र में रहे, कोई बात नहीं, नौका बनाई गई ही है समुद्र में रहने के लिए, समुद्र में चलाने के लिए। नौका समुद्र में हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस दिन समुद्र नौका में आया, नौका डूबेगी। हम संसार में पैदा हुए हैं, हम संसार में रहें, जिएं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जिस दिन संसार हमारे में आता है, तब जीवन नैया डूबती है। और संसार हमारे में कब आता है? संसार के प्रति आसक्ति के कारण। संसार के नश्वर पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, संसारी संबंधों के प्रति हमारा मोह बढ़ जाता है, तब संसार हमारे भीतर आता है, आसक्ति उपद्रव करती है। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश है अनासक्ति। भगवान राम के जीवन का संदेश है मर्यादा। भगवान बुद्ध के जीवन का संदेश है करुणा। भगवान महावीर के जीवन का संदेश है अहिंसा। इन सभी दिव्य विभूतियों के जीवन को एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में यदि समझे तो महावीर मतलब अहिंसा, बुद्ध मतलब करुणा, राम मर्यादा, श्री कृष्ण अनासक्ति।